मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन नंबर 1। हालेलुया, हालेलुया। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। न्याय नियम अध्याय 3 वचन नंबर 1 और मरकुस का हम बोल रहे हैं, पृष्ठ संख्या 55 है। फिर वह आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी हाथ में लगे हुए थे। देखो वह शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और उसने कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। हालेलुया। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों और हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि हम इसके साथ क्या करें, हम इसे किस तरह नष्ट करें। हालेलुया। एक मनुष्य था, आराधनालय में था। वहां एक मनुष्य जिसका हाथ सूख गया था, उसका हाथ काम नहीं कर रहा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आज तुझे चंगा करना चाहता हूं, अपने हाथ को बढ़ाओ। अब प्रभु ने उसके हाथ को छुआ और उसका हाथ जो काम नहीं कर पा रहा था, तुरंत उसका हाथ काम करना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे अंदर जान डालने वाला। परमेश्वर आपके अंदर क्या करता है? वो जान डालता है। आपके अंदर क्या करता है? पावर देता है, आपके अंदर बल देता है। जो निर्बुद्धि है उन्हें क्या करता है? बुद्धिमान बनाता है। जो बलहीन है उन्हें अपना बल प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु ने उसे चंगाई दिया। सूखे हाथ वाले मनुष्य को क्या किया? क्योंकि उसका हाथ काम नहीं कर रहा था। वो कौन परमेश्वर है जिसका काम करना जो हाथ पांव बंद कर दे लेकिन वो काम करने लगे? ऐसु। बाकी किसी के पास पावर नहीं है कि आपका हाथ सूख गया हो, काम न करे, लेकिन उसका हाथ काम करे। आपने कब गवाहियां सुना होगा बहुत सारे यहाँ पे कि जिस बहन के हाथ में दर्द हो रहा था, काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रभु ने स्पर्श किया, उनका हाथ काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपने आए दिन यहाँ गवाही सुने कि मेरे कान में से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे कान से साफ साफ सुनाई देने लगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर वह काम करता। अभी हमारे ब्रदर जी बता रहे थे गवाही, जब हम लोग गए थे नेक्स्ट महीने में, तो बता रहे थे कि एक गवाही देने के लिए भाई आया था। बता रहा था एक टेलीविजन था और टेलीविजन उसकी 17,000 की टेलीविजन थी, एलईडी वाली। हालेलुया। जो एलईडी वाली जो टीवी थी 17,000 की टेलीविजन था। और जब वो अचानक बिगड़ गई तो उसको बनवाने के लिए जब मिस्त्री के पास ले गया तो मिस्त्री ने कहा कि इसका हमने एलईडी पता किया है और एलईडी मिल ही नहीं रही है, और दूसरा अगर मिलेगी तो बहुत महंगा मिलेगी। तब दुकानदार से उसने कहा कि अब हम क्या करें? उसने कहा कि अब क्या करेंगे, इसका एलईडी है या नहीं। हालेलुया। लेकिन भाई टेलीविजन को चालू जब करता था, फिगर नहीं आते थे, लेकिन फिगर अगर थोड़ी से आते थे हल्का से एकदम, लेकिन बंद हो जाते, खाली ऑडियो आता था। और सुबह सुबह जब वो प्रोग्राम कोई आता था तो यीशु मसीह का उस टाइम प्रोग्राम आता था। हालेलुया। उस टेलीविजन को जब चालू उसने किया तो केवल ऑडियो आ रहा था, फिगर नहीं आ रहा था, और टीवी कई महीने से उसी तरफ पड़ी हुई थी, रखी हुई। हालेलुया। ये गवाही हकीकत है, हम लोगों ने सुना है। और सोचो कि 17,000 की जो एलईडी टीवी थी, और वो उसका जो कांच उसका लगेगा डिस्प्ले कम से कम 13 से लेकर 12,000 से नीचे कम नहीं लगेगा।
उसने कहा हमारे पास ना पैसा नहीं है तो हम लगाएंगे कहां से। हालेलुया, हालेलुया। अब उसने कहा कि अब तो भंगार में जाएगी, उसको ऐसे ही लगा कि बेचारा अपना बोला कि जाने दीजिए, अब जितना हम छाड़ देंगे उतना हम नहीं लेंगे, इससे बढ़िया ऐसे ही पड़े रहना। तो वह प्रभु का विश्वासी थी, पति पत्नी। और बता रहे कि अचानक उसने भोर में प्रोग्राम को उसने स्टार्ट किया, लेकिन टेलीविजन की आवाज खाली आ रही थी और जो मिस्त्री ने घोषित कर दिया कि एलईडी ये नहीं मिल पाएगी, बनारस तक सर्विस सेंटर तक चली गई वो टीवी, लेकिन बन नहीं पाई। हालेलुया, नहीं बन पाई, बनारस से वापस आ गई और बड़ा सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। वही तो प्रभु का था, हम देखते थे अपना उसमें। लेकिन जब वो भाई चालू किया तो ऑडियो आते 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 अचानक जो प्रभु की उसमें जब वचन चल रही थी तो वचन वो सुन रहा था, लेकिन फिगर नहीं आ रहा था। लेकिन प्रभु की इतनी कृपा हो गई और प्रार्थना किया कि प्रकाश अगर ये सही हो जाती तो मैं तेरी कलीसिया में गवाही देता। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आवाज आते आते फिगर थोड़ा थोड़ा आते आते पूरा स्क्रीन पे फिगर आना शुरू कर दिया और साफ साफ उसकी फिगर भी परमेश्वर ने वापस ला दिया और आज भी उसकी टेलीविजन। हालेलुया। वो क्या नहीं कर सकता जब वो सूखी हड्डियों को जिंदा कर सकता है। तराई की छेट में पड़ी हुई थी। एजकेल की पुस्तक में जब आप पढ़ोगे तो हड्डियां तराई में बिखरी हुई थी, लेकिन यहोवा ने उन हड्डियों से कहा भविष्यवाणी कर। हालेलुया। एजकेल ने कहा कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता है जिएंगे कि क्या करेंगे। उसने कहा कि हड्डियां अपने पैरों के बल चलेंगी, मैं उसमें चमड़े जाऊंगा, मांस भरूंगा, सांस भरूंगा, न सूख जाऊंगा और वह तैयार हो जाएंगी सेना बनकर। हालेलुया। वैसा ही हुआ, वो हड्डियां जुड़ के जब चल सकती है तो क्या वो बिगड़ी हुई टेलीविजन नहीं चल सकती? हालेलुया। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? करने वाला कौन है? पर हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर।